को लेकर के बहुत सारा बिल आ रहा है। महंगी बिजली कर दी बीजेपी वालों ने। बताओ बीजेपी वालों ने महंगी बिजली कर दी कि नहीं कर दी? और जब बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वसूली के लिए मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बताओ इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ ले लिए कि नहीं ले लिए? और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे।